हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फर्स्टली, देन मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पोलर फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सारे आज डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए आप सबको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कौन से नंबर आए थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एन से लिखे जाते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 सो ऑन। फाइन। जब इसमें हमने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया ये बन गए होल नंबर्स, डब्ल्यू से जिसे लिखा है 0 1 2 3 4 सो ऑन। इन नंबर में जब हमने नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में कंबाइन कर दिया तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे आ जाएगा -2 -1 0 1 2 सो ऑन। फाइन। इसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर जिसे क्यू से लिखते हैं, दैट इज़ P/Q, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस P और Q बिलोंग्स टू Z। ये इंटीजर्स में से कुछ भी आ सकता है। आफ्टर रैशनल नंबर देर आर इरेशनल नंबर जिसे क्यू स्टार से लिख रहे हैं। अब जो नंबर रैशनल नहीं है उसे बोलेंगे इरेशनल, जिसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 2, लाइक दिस दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। आफ्टर दैट वी गोट रियल नंबर। नेक्स्ट पेज इज रियल नंबर। इसमें क्या होता है, रैशनल एज वेल एज इरेशनल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, रियल नंबर। आफ्टर रियल नंबर हमारे पास आए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर्स हैं जहाँ पे a प्लस आयोटा b इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर्स ही होते हैं। और यहाँ पे जस्ट आयोटा एक टर्म है जो एक्स्ट्रा है, आयोटा मीन्स इमेजिनरी टर्म। फाइन। और इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज आयोटा हियर। आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 वॉज नॉट डिफाइंड इनिशियली। पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इरेशनल में काउंट हो गए, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमने एक न्यू स्पेस इन्वेंट की, दैट इज़ आयोटा। हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 का आयोटा का नाम दिया। और अगर आयोटा की स्क्वायर कर दे ये हो जाता है -1, आयोटा की क्यूब कर दे ये हो जाता है माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 दैट इज़ 1। दैट मीन्स ये जो आयोटा है जब इसकी पावर 4 करेंगे पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाता है। वन मोर थिंग, अगर आ जाए 1 ओवर आयोटा इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा। ये कैसे होती है, इसमें हम करते हैं रैशनलाइजेशन टू गेट दिस माइनस आयोटा, लाइक दिस। इफ 1 ओवर आयोटा है, यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बन गया माइनस ऑफ आयोटा। आई थिंक इंट्रोडक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। आफ्टर दैट वी विल डू सम एग्जाम्पल्स नाउ। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 6 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको आयोटा की टर्म्स बताई हैं उस अकॉर्डिंग चलेंगे। आयोटा स्क्वायर सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 दैट इज़ 1 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 6 है। अब इसे आप आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 और आयोटा रेज़्ड टू पावर 2 में भी ब्रेक कर सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3। आप स्क्वायर या 4 फॉर्म में हर किसी को ब्रेक करोगे। प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 7, इसे लिख सकते हैं आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाय 1। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ये हो गया -1, आयोटा क्यूब मैंने बताया था माइनस ऑफ आयोटा। फाइन। फर्दर इसे जब हमने सोल्व किया ये 1 और -1 तो हो गए कैंसिल। आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस की पावर ओड नंबर है तो ये -1 नहीं आ जाएगा। आयोटा 4 तो हो गया 1, यहाँ पे आयोटा क्यूब रह गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ आयोटा।
डिनोमिनेटर में ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ आयोटा। अब माइनस को भी अगर कैंसिल कर दे 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, बट इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ना, तो इसे रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या फिर 1 ओवर आयोटा को सीधा माइनस आयोटा भी लिख सकते थे। ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा -1 ओवर -1, तो यहाँ पे उसे कंबाइन कर देते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा ऑल्सो। इज दैट फाइन? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, एक हमारे पास कंडीशन गिवन है 4x प्लस 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा। ये कंडीशन हमें गिवन है, हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इसका मीनिंग है रियल पार्ट रियल के इक्वल, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। इसमें आपको ये तो क्लियर ही होगा कि एक आयोटा वाली टर्म है, एक बिना आयोटा की है, तो बिना आयोटा वाली टर्म को बोलते हैं रियल पार्ट। 4x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। सो x आ गया 3/4, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई विथ 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 हो गया, ये हो गया 9/4, इसे लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 माइनस 9/4। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 33/4। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 3/4 और y की वैल्यू आ गई 33/4। तो इस तरह से हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी में भी ले सकते हैं। इज दैट फाइन? फर्दर हमारा कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी वैल्यू होगी a प्लस आयोटा, भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ z, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ थिंग, मॉडुलस ऑफ z दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका सल्यूशन करते हैं। टू डू इस सल्यूशन व्हाट यू हैव टू डू, आपको जस्ट यहाँ पे z1 z2 की वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 क्या है, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1, ये हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 2 3 एंड 4, ऊपर तो आ गया 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया हमारे पास 2 माइनस 2 आयोटा रह गया यहाँ पे। अब ये जो मॉडुलस है इसकी प्रॉपर्टी होती है, जब भी डिवाइड में मॉडुलस लगता है ये न्यूमिनेटर में सेपरेट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएगा। इज दैट फाइन? तो 4 का मॉडुलस तो 4 ही होगा क्योंकि इसमें ओनली रियल पार्ट ही है, जस्ट ये 2 माइनस 2 आयोटा ही रह गया, 4 अपॉन इसका मॉडुलस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 4 अपॉन, ये आ गया 4 प्लस 4, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया यहाँ से। फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसे आप सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसे भी बोल सकते हो, दैट इज योर
आंसर। तो हमने क्या किया, मॉडुलस में कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, नथिंग टू डू एल्स। वन मोर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे है सपोज हमारे पास 7 माइनस 24 आयोटा, हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो ये z है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। फाइन, तो ये आ गया हमारे पास 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576। जब इसे हमने सोल्व किया ये आ जाएगा 625, दैट इज 25, दैट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉन्जुगेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे z a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, नथिंग टू डू एल्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है राइट कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस आयोटा एंड डिवाइड विद 1 माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 ही आ जाएगा नीचे, ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज माइनस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट में क्या करना है आपको, जस्ट आयोटा के साथ साइन चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट इज आयोटा, बिकॉज माइनस आयोटा था तो कॉन्जुगेट क्या आ गया इसका, आयोटा। इट इज़ वेरी मच सिंपल। तो ये जो हमने अभी ये सोल्व किया है इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, लाइक ये एक ट्रिक है, अगर आपके पास 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा ये फॉर्म आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा होती है, और अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आ जाए इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा होती है। दैट मीन्स ऊपर जो साइन है ना, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। इफ़ यू लाइक दिस ट्रिक, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस। सो ये आगे हमारे पास ट्रिक टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज यहाँ पे z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आयोटा b, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, दैट मीन्स z इनवर्स लेना है, दैट मीन्स 1 ओवर z लेना है। तो ये बेसिकली तो होगा 1 ओवर a प्लस आयोटा b, बट हम इसे एक ट्रिक से करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आपको जो z इनवर्स है इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिखेंगे z बार ओवर मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये ट्रिक है जिससे हम बहुत ही इजी वे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज आपको चाहिए 4 प्लस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन, यहाँ पे अब क्या है मॉडुलस का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सिंपली दैट इज 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, दैट मीन्स 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25, दैट विल बी योर आंसर। तो आपको लॉन्ग कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज़ दैट फाइन? तो इस तरह से आप कोई भी और एग्जाम्पल भी ले सकते हो टू चेक दिस। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, बिकॉज पहले कॉन्जुगेट है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सिंपली। सो दैट इज
3 plus 2 iota divide by 9 plus 4. That means 3 plus 2 iota divide by 13. That will be your answer. Is that fine? तो ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अब नेक्स्ट हम करेंगे पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या होती है? इसमें हमारे पास मॉडुलस और आर्गुमेंट हमें दोनों चाहिए होते हैं. एक तो हमारे पास a प्लस आयोटा b, ये फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की. ये तो होती है कार्टीजियन. फाइन, ये कार्टीजियन फॉर्म है. बट अगर हम इसे ऐसे लिखें r इसके साथ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो होती है पोलर फॉर्म. तो कार्टीजन से पोलर में कन्वर्ट करना है. इसमें डिफरेंस क्या है? अगर ग्राफिकली आप देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज ये ए बी पॉइंट है, तो ए बी को हम कैसे मेज़र करते हैं? ऐसे मेज़र करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो ए है और ये वाली डिस्टेंस बी है. इज़ दैट फाइन? तो ये तो हो गया हमारा कार्टीजन वाला कंसेप्ट. दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, दैट मीन्स द पॉइंट इज़ ए एंड बी. बट अगर हम पोलर की बात करें, पोलर में ये जो पॉइंट है उसे लिखते हैं आर और थीटा. तो उसमें आर और थीटा है क्या? बेसिकली ये इस तरह से शो होता है. ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ थीटा. तो हम कार्टीजन से पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं. इज़ दैट फाइन? तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एक तो इसका मॉडुलस. फाइन, ये जो आर है दैट इज़ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट. मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इज मस्ट. मॉडुलस हमने डिस्कस कर लिया क्या है, दैट इज एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल. अब आर्गुमेंट को डिस्कस करते हैं. आर्गुमेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है? आर्गुमेंट मीन्स ये जो एंगल है वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है. उसके लिए आपको ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है इसको अगेन स्टडी करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट वे. कॉम्प्लेक्स नंबर में इनको कैसे स्टडी करते हैं? क्वाड्रेंट नेम सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सारा सेम है. यहाँ पे जो आपका एंगल होगा, जो थीटा फाइंड आउट करते हो आफ्टर सॉल्विंग, वो ऐसे आएगा थीटा एज सच. जो भी आपका एंगल आएगा वो एज इट इज़ लिखा जाएगा अगर क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट आ जाए. अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो जो आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा. यहाँ पे ये आर्गुमेंट ही है ना, ये जो मैंने थीटा लिखा है दैट इज़ आर्गुमेंट बेसिकली. तो यहाँ आर्गुमेंट आ जाएगा पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स 180 माइनस थीटा. और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो हमारा आर्गुमेंट हो जाता है माइनस पाई प्लस थीटा. फाइन. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाए तो आर्गुमेंट हमारा हो जाता है माइनस ऑफ थीटा. बस आपको ये 4 थिंग्स याद रखनी है, तो आपको आर्गुमेंट फाइंड आउट करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. इज दैट फाइन? नाउ लेट अस डू वन एग्जांपल ऑफ दिस. यस, एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसे मैं z कंसीडर कर लूँ, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा. तो z का मॉडुलस, पहले तो मॉडुलस ही चाहिए. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज़ 3 प्लस 1 स्क्वायर 1. तो ये आ जाएगा 4, अल्टीमेटली आ गया 2. तो मॉडुलस तो आ गया हमारे पास 2. अब रह गया आर्गुमेंट. उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे. tan थीटा होता है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इसका मॉडुलस. फाइन. तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1, रियल पार्ट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब आपको यहाँ पे देखना है पहले कि tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है. ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया π/6, क्योंकि tan 30 जो होता है 1/√3 होता है. अब हमें देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं. अब देखो ये यहाँ पे ये जो -√3 है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. अगर आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखो, एक्स नेगेटिव यहाँ पे होगा, वाई पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो हम इस क्वाड्रेंट में हैं. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है. तो इन सेकंड क्वाड्रेंट जो हमने अभी डिस्कस किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें आर्गुमेंट क्या लेना है? पाई माइनस थीटा. ओके, सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा?
पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 6, तो ये आ गया 5 पाई बाय 6। तो अब हम सिंपली लिख सकते हैं पोलर फॉर्म। हमारी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, आर हमारे पास है 2, साथ में आ जाएगा कोस 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। इज दैट फाइन? तो आपको क्या किया, पहले मॉडुलस फाइंड आउट किया, tan थीटा से थीटा आ गया, फिर हमने क्वाड्रेंट देखा और पोलर फॉर्म लिख दी सिंपली। अब इसकी एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में है कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे जो मॉडुलस है वो तो सिंपल ही है, दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, जस्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको बता रही हूँ, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, दैट मीन्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्गूमेंट की वैल्यू क्या होगी, आर्गूमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कहाँ से आएगा, वो तो हमने tan से लेना था ना, tan थीटा दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, इन मॉडुलस 1/1 आ गया, तो थीटा तो यहाँ से वेरी सिंपल पाई बाय 4 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -3 पाई बाय 4, दैट इज़ आर आर्गुमेंट। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, -1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोस में आ जाएगा एंगल -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा, साइन में भी एंगल क्या आ जाएगा -3 पाई बाय 4। इज दैट सिंपल? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारी जो ट्रिक है, पहले वही ट्रिक डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। ये 2 वे से आता है। फर्स्ट वे में तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z सब जगह आपके पास रहेगा, प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा अगेन स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2। अब सेकेंड वाला लिख रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें भी अगेन मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो बेसिक कंडीशन है वो कंडीशन आपको यहाँ बता रही हूँ। इसमें कंडीशन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो सेंटर में पॉजिटिव, अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो सेंटर में नेगेटिव, नथिंग टू डू एल्स। इज दैट फाइन? सो एक क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज़ -4 -3 आयोटा, इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। तो कैसे लेंगे, पहले हम दोनों में से कंडीशन देखते हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स ये वाला लगेगा, फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे प्लस माइनस, ये सारे के बाहर ही है प्लस माइनस, ओके। सो प्लस माइनस लगा के यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z आप सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको पता है आप इजीली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 आ जाएगा, 4 4 16 3 3 9, दैट मीन्स आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस रियल पार्ट। अब देखो रियल पार्ट हमारे पास -4 है, तो 5 + -4 डिवाइड बाय 2 और साथ में माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस रियल पार्ट माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 2 आ गया। फर्दर प्लस माइनस एज इट इज़, यहाँ इसे सोल्व करेंगे 5 - 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा, यहाँ पे 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3/√2। सो ये बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा, आपको लॉन्ग कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट योर आंसर। इज दैट फाइन? नाउ एग्जाम्पल इज -5 + 12 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। अब देखो इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला आएगा। यहाँ पे पहले प्लस माइनस लगा के
अंदर क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, तो साइड पे हम मॉडुलस पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z दैट इज़ 25 प्लस 144 स्क्वायर रूट, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज़ 13। तो यहाँ हमें सिंपली 13 को यूज़ करना है। फाइन, तो ये आ गया 13, साथ में क्या था सबसे पहले 13 प्लस रियल पार्ट, बट रियल पार्ट पहले ही नेगेटिव है, तो 13 माइनस 5/2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 5/2। इज इट फाइन? फर्दर प्लस माइनस एज इट इज़, 13 माइनस 5 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8/2 प्लस आयोटा 13 प्लस 5 ये हो गया 18/2 हो गया। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग टू डू। 2 के टेल पे 8 कैंसिल हो रहा है, 2 4 द 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये बन जाएगा 2 सिंपली, प्लस आयोटा। अब 2 9 द 18, यहाँ पे 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, सो दैट योर आंसर। इज दैट क्लियर? If you like this, please like my video and subscribe my channel, please. Okay, now last one is quadratic equation। तो कोई quadratic equation अगर उसमें आयोटा हो, that means complex number, तो उसे कैसे solve करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं सिंपली वैसे ही करना है, कुछ सेपरेट से नहीं करना है। लाइक मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स आ गया कॉमन, एक्स माइनस 3 आयोटा आ गया अंदर। अब यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, एक आयोटा भी कॉमन लेना है बिकॉज यहाँ पे एक्स के साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ अंदर भी नहीं चाहिए। एक्स आ गया, माइनस का हो गया प्लस, 2 3 रहा 6 हो गया। अब ये जो आयोटा है 6 के साथ तो नहीं था, तो एक तरह से हमने यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिवाइड वाला आयोटा इसके साथ ही रह गया, इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया एक्स माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 आयोटा, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था 1/, आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ आयोटा, इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अब देखो ये ब्रैकेट में पार्ट सेम आ रहा है, दैट मीन्स एक्स माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे एक्स माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, so that will be your answer. So this is the way to solve the quadratic equation. I hope this topic is very much clear to you. Please like, share and subscribe my channel Maths Time. Thank you.